हकार, रेफ, ईकार और मकार, चारों ही आकर्षण करने वाला स्वर होता है, मुख्य वही होता है। ईकार माया देवता वाला है, इसलिए ह्रीम को माया देवता का मंत्र कहते हैं। जितने भी, चाहे वो क्लीम भी मिलेगा आपको, ह्रीम या क्लीम मिलेगा, वहाँ पर भी देवी ही। नमस्कार। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ये मंत्र सबने सुना होगा, चामुंडा देवी का मंत्र इसे मानते हैं। ह्रीम क्लीम चामुंडाय, इसमें जो ह्रीम बीज है, क्लीम बीज है और चामुंडा का मंत्र है। हम बात करेंगे ह्रीम बीज के बारे में। अब सुनने में ही आता है चामुंडा का मंत्र ह्रीम मंत्र है, मतलब कि जादू टोना प्रेत बाधा भूत इसका मंत्र होगा, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो चाइना की हों, चाहे और परंपराएं हों, खासकर जो भारतीय परंपराएं हैं मैं उनकी बात करूँगा, उन सबको एक ऐसा दृष्टिकोण देकर अंधविश्वास और इस प्रकार से कर बिगाड़ दिया गया है। चाहे वो यज्ञ की परंपरा रही हो, चाहे आयुर्वेद हो या चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही ह्रीम मंत्र और क्लीम मंत्र और तंत्र के मंत्र और आयुर्वेद के मंत्र और वेद के मंत्र और सब में किया गया है। मंत्रों में अपने एक वैज्ञानिक पुट है। पूजा पद्धति अपने आप में विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इनकी वैज्ञानिकता सिद्ध कैसी होती है, इसके लिए हम बात करेंगे आज ह्रीम मंत्र के बारे में। केवल एक ह्रीम मंत्र के बारे में जान लेने से आपको एक बोध मिल जाएगा कि किस प्रकार से तंत्र के मंत्र और बीज अपने आप में विज्ञान को लिए हुए हैं। ह्रीम बज ये एक चतुष्कूटात्मक मंत्र है, बीज है। चतुष्क मतलब कि 4 कूट है इसके अंदर। ऐसे ही पंचकूटात्मक भी होते हैं, षट भी होते हैं, अष्ट भी होते हैं, 11 तक भी होते हैं। श्रोम एक मंत्र है, तंत्र का बीज है, वो जो 11 कूटात्मक होता है। तो इसमें चतुष्कूटात्मक यानी कि 4 कूट हैं, 4 वर्ण हैं। हकार है, रेफ, ईकार और मकार। 4 प्रकार से 4 वर्णों को मिला करके बनता है। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, 108, 112 अपने संख्या एलिमेंट्स की, कोई कम भी बोलता है तो भी बोलता है। तो जो एलिमेंट्स की संख्या होती है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उन 2 के मिल जाने से एक नया प्रकार का जो एलिमेंट बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि H2O मिल जाए तो पानी बनने लग जाता है। वैसे ही वर्ण है, आकार, इकार, जो संसार में फैले पड़े, इनके अंदर एक बीज है, एक शक्ति है, इनका एक वर्ण है, एक रंग, एक संबंध है, वैज्ञान है। तो वो आकार में ईकार मिलने से या हकार, रेफ, ईकार, मकार मिलने से अपने आप में एक नया बीज बनेगा। उसी को ये बीज मंत्र बोलते हैं। तो ह्रीम में मैंने बताया कि 4 हैं, हकार है, रेफ है, ईकार है, मकार है। मुख्य इसमें ईकार है। जो भी व्यंजन हटा करके स्वर बचते हैं, आकार, ईकार, उकार, वो मुख्य देवता होता है। जैसे कि इसमें ईकार का जो देवता होगा मुख्य होगा। रुम मंत्र में रुम 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 सुना है आपने, हनुमान जी के लिए भी है, शिव के लिए भी आता है। लम 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 मंत्र होता है। इनमें आकार और उकार है, तो ये देवता उ और अ वाले देवता मुख्य हो जाएंगे। हम बात करेंगे पहले इनके वर्ण के बारे में कि इनका वर्ण क्या है। देखिए जो रेफ मंत्र है, रेफ है, तंत्र की पुस्तकें जब पढ़ेंगे, उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे, तो हर किसी का वर्ण एक रंग, कलर होता है। तो रेफ का कलर है धूम्र। धूम्र का धुआं नहीं, धूम्र रंग का मतलब है लाल और काले का मिक्सर। लाल और काले को जब मिलाएंगे तो गहरा लाल रंग बनता है। जो आपने जब माता के कहीं आप मंदिर में जाएंगे, वस्त्र जो माता के वस्त्र होते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, वो लाल नहीं होते, गहरे लाल बनाए जाते हैं मंत्रों को, वस्त्रों को, गाढ़ा लाल। तो दिखने में एकदम बहुत आकर्षित लगता है, चुभता भी आंखों को। तो जो ध्रुम है वर्ण, वो रेफ का है। अब इस पूरे का वर्ण असल में ध्रुम ही है। कैसे है? अपने आप में ध्रुम वर्ण लाल और काले का मिक्सर हो गया। अब हकार का वर्ण क्या है? हकार का वर्ण है रक्त, लाल। ईकार का वर्ण है श्याम, काला, और मकार का वर्ण है श्याम, काला। तो 2 श्याम हो गए और एक रक्त हो गया। इस प्रकार से मिल करके जो बना वर्ण वो भी ध्रुम बना अपने आप में। तो ये 3 भी लाल और काले हैं और रेफ भी लाल काले का मिक्सचर है। तो इस ह्रीम बीज का जो रंग हुआ वो हुआ गहरा लाल, ध्रुम वर्ण। अब ये इसका वर्ण ऐसा क्यों बना, क्या संबंध है असल में इसका? तो आप पाएंगे जो ह्रीम बीज का मंत्र बनाया गया है वो बनाया गया आकर्षण के लिए। इसे माया मंत्र कहते हैं, आकर्षण मंत्र कहते हैं। इसका संबंध लाल वर्ण से क्या है? सर्वाधिक जो आकर्षित रंग है करने वाला वो लाल है। अगर आप गूगल पे जा करके इंटरनेट पे देखें आज भी कि मोस्ट अट्रैक्टिव कलर, तो वहाँ पर आपको लाल मिलेगा। बहुत से शोध हुए, बहुत से प्रयोग हुए हैं जिनमें पाया गया है, जिन्होंने देखा है लोगों ने, कि लाल रंग सर्वाधिक आकर्षित करने वाला होता है। अगर आप मनुष्य के रंग को देखें, जो खून का रंग है मनुष्य का, रक्त का रंग है, पशु पक्षियों में रक्त रंग होता है लाल रंग का, तो जितने भी प्राणी मनुष्य के नज़दीक हैं, जो प्राणी आपस में नज़दीक हैं, आकर्षित हैं, उनका लाल रंग का रक्त होता है। कि रक्त बहुत बड़ी एक यूनिट है जिससे कि आकर्षण है, सबका आकर्षित करने वाला होता है।
आप जब जाएंगे देखेंगे जब कहीं डेंजर साइन लगता है, रोकने के लिए साइन लगाते हैं तो लाल रंग से लगाते हैं, लाल या काला, लाल काला सफ़ेद मिला के लगाते हैं। कई बार लाल रंग मुख्य रहता है क्योंकि वो आकर्षित करता है, ध्यान सीधे अपने खींचता है। हमारे यहाँ जब विवाह आदि परंपराएं होती हैं तो कहा जाता है कि जो दुल्हन है, जो वधू है, वो लाल रंग के वस्त्र पहनती है, वो भी गहरे लाल होते हैं, वो हल्के लाल नहीं। सन्यासियों के वस्त्र गेरुए रंग के कहे जाते हैं, लाल गहरे लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वो सब अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। तो लाल रंग का जो एक संबंध है वो आकर्षण से है, अपनी ओर खींचने से है। अगर आप ध्यान दें, अभी एक नहीं मिलता, पहले एक मैग्नेट जो होता है, चुंबक, एक यू शेप में आया करता था, इस तरह का यू शेप में मैग्नेट, उसका रंग देखेंगे तो वो लाल रंग से हुआ करता, पीछे की ओर उसे लाल रंग में रंगते थे और आगे कोई श्याम थोड़ा हल्का काला धूम रंग का या सफ़ेद गिरा करता कहीं कहीं पर, क्योंकि वो दिखता था कि एक चुंबक खींचने वाला है, अपनी ओर आकर्षण करने वाला है। अधिकांश जो परंपरा में आप पाएंगे कि जहाँ पर भी किसी को अपने खींचने या आकर्षण की चीज़ पाई जाएंगी, वहाँ पर सब जगह पर लाल रंग का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इससे आकर्षण होता है। अगर कहीं मंदिर में देवी की मूर्ति काले रंग से बनी हुई है तो उसके वस्त्र लाल होंगे, और जो देवी का हमेशा तिलक करते हैं, सिंदूर है जिसे कहते हैं हम, सिंदूर रोली लगाते हैं, वो लाल रंग से बनती है। मस्तक पर जो तिलक किया जाता है वो लाल रंग से करने का ज़्यादा विधान है देवी आदि के आकर्षण वाले कार्यों में। क्यों? क्योंकि ये वर्ण अपने आप में अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। कैमरे में आप देखेंगे जो फ़ोन का कैमरा होता है, रिकॉर्डिंग फ़ोन में भी होती है, जो बटन वीडियो को ऑन करने ऑफ करने का होता है वो भी लाल रंग से दिखेगा आपको वो जगह पर, क्योंकि एकदम आकर्षित होता है, बिल्कुल प्रकट नज़र आता है सामने लाल रंग। इसीलिए ह्रीम वर्ण का जो बीज का रंग है वो ध्रुम है, यानी कि लाल और काले का गहरा लाल रंग। ये संबंध हुआ आकर्षण से ह्रीम का। अब यहाँ आकर्षण क्यों है? क्योंकि जो 4 वर्ण हुए, हकार, रेफ, ईकार और मकार, चारों ही आकर्षण करने वाले हैं, प्रकार से भिन्न भिन्न हैं। हकार का जो देवता है वो सदाशिव है, ईकार का देवता माया देवता है, रेफ का देवता कोल दैवत्य है और मकार का देवता है। ये चारों के चारों इनमें आकर्षण है। रेफ में जंगम आकर्षण है, हकार में वश्य आकर्षण मोहन है, ईकार के अंदर योषिता और वीर वरांगना यानी कि जो दिख रहे हैं प्राणी, इनका आकर्षण है। रेफ में जंगम माने का, जंगम माने जो चलते फिरते लोग हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य, इनका आकर्षण हो गया, और हकार से सबका आकर्षण हो गया, और मकार जो है वो मोहन कर्म में आ गया। तो इन चारों में जो कॉमन होता है, जब हम कुछ चीज़ों को मिलाते हैं आपस में तो जो कॉमन गुण होते हैं वो प्रकट होते हैं मिल करके। तो जब इन 4 वर्णों को मिलाया हमने तो एक कॉमन गुण प्रकट हुआ, वो है आकर्षण का गुण। इसीलिए ह्रीम बीज को माया मंत्र, आकर्षण मंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर ये 4 देवता हैं, पर ह्रीम का देवता माया ही क्यों हुआ? मैंने शुरू में कहा था कि जो स्वर होता है मुख्य वही होता है। ईकार माया देवता वाला है, इसलिए ह्रीम को माया देवता का मंत्र कहते हैं। जितने भी, चाहे वो क्लीम भी मिलेगा आपको, ह्रीम या क्लीम मिलेगा, वहाँ पर भी देवी ही होगी, माया देवी के मंत्र ही मिलेंगे आपको, जहाँ मुख्य वही रहेगा। ह्रीम क्लीम या श्रीम होगा, श्रीम में भी ईकार है तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा, और वहाँ पर भी देवी माया देवी का ही मंत्र होगा, वो उसी प्रकार से होगा। हनुमान का या शिव का नहीं हो सकता वो। तो ये इसका संबंध है ह्रीम और क्लीम और सब में, कि एक वर्ण एक रंग बना, इनमें एक संबंध आकर्षण का, और इन सबसे मिलकर ह्रीम चतुष्कूटात्मक मंत्र को बनाया है। ये इसका विज्ञान है। इसके प्रयोग से क्या होगा, क्या लाभ होगा, नहीं होगा, वो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मंत्र में एक विज्ञान छिपा पड़ा है। चाहे वो आज की शोध की जाए या प्राचीन काल के तंत्र का विषय है, तब भी ये बात ज्ञात थी कि लाल रंग आकर्षण का रंग है, इसीलिए इस मंत्र के देवता को, रंग को, वर्ण को लाल बनाया गया, गहरा लाल। और आज के शोध भी, प्रयोग भी यही बताएंगे कि इनका देवता जो है गहरा लाल है, मंत्र वर्ण वाला लाल रंग का देवता है। तो ये बात मैंने ह्रीम मंत्र के बारे में कही। जो ह्रीम मंत्र है वो आकर्षण का मंत्र है, माया का मंत्र है, और माया मंत्र लाल वर्ण का होता है, क्योंकि लाल वर्ण आकर्षण करने वाला होता है। इसीलिए आप लाल वर्ण का प्रयोग करके देखें तो अपने आप को आप आकर्षित पाएंगे लोगों के द्वारा, कि लोग जो आप खींचे चले जा रहे हैं। तो ये ह्रीम मंत्र के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या है। ह्रीम मंत्र के प्रयोग से जो आकर्षण कहा गया है वो भी होता है, वहाँ अलग विज्ञान है, संकल्प का विज्ञान है, परंतु ये आवश्यक है कि जो बीज हो, उसका वर्ण हो, उसका आकर्षण हो, वो उसमें विद्यमान हो। गेहूँ के बीज से बाजरा नहीं उग सकता, अश्वत्थ यानी आप पीपल के बीज से आप नीम नहीं उगा सकते, पीपल से पीपल ही आएगा। इसीलिए ह्रीम के मंत्र से सिद्धि आकर्षण की आएगी, उसका विज्ञान है अपने आप में, लेकिन ह्रीम के मंत्र से आकर्षण से ही आएगी, वो रुम से या लम से नहीं आ सकती। तो ये विज्ञान है तंत्र के बीज के बारे में। अब कुछ लोग शंका इस पर करेंगे कैसी क्या है, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा अवश्य, आप पूछेंगे तो। ये ह्रीम मंत्र की बारे में बात हुई है। धन्यवाद। अगली बार हम क्लीम मंत्र के बारे में, श्रीम मंत्र के बारे में बात करेंगे।